चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज। मैं हूं याशिका गुप्ता। स्वागत है आप सभी का चाल चक्र में। हमारे साथ पंडित शैलेंद्र पांडे इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार शैलेंद्र जी, आज किस बारे में हम चर्चा करेंगे? याशिका, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। दीपावली का अगर हम मामला देखें तो आज से मोटे तौर पे दीपावली की शुरुआत हो रही है। यानी आज है धन त्रयोदशी, जिसको हम धनतेरस कहते हैं। आज के अपने कार्यक्रम में जिन खास बातों पर चर्चा करेंगे वो होंगी धनतेरस का पर्व क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धनतेरस पर आपकी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी, कैसे अपार धन का वरदान आज मिलेगा, धनतेरस पर किन बातों का ध्यान जरूर रखना है आपको, वो आपको बताएंगे। और इसके अलावा सबसे खास बात, आज का दिन कैसा बीतेगा, आपकी राशियों की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सटीक भविष्यवाणी क्या होगी, ये भी बताएंगे आपको। चलिए, तो आज हम जानेंगे धनतेरस के बारे में। आज धनतेरस है और क्या आपको करना है आज के दिन, कैसे खरीदारी करनी है, सब जानेंगे हम। और सबसे पहले जान लेते हैं हम आज का पंचांग। आज तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। हालांकि त्रयोदशी कल भी थी, लेकिन अगर हम निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु के आधार पर देखें तो आज ही धनतेरस का पर्व मनाना बेहतर होगा। तो आज धन की त्रयोदशी है, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि इसको कहेंगे। आज का नक्षत्र प्रातः काल हस्त नक्षत्र है और चंद्रमा आज दिन भर संचरण करेगा कन्या राशि में। चंद्रमा की इसी चाल के आधार पर हम आपके दिन की राशिफल की गणना करेंगे। राहु काल का समय फिलहाल समाप्त हो चुका है। इस समय था सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। इस समय बीत चुका है। स्वतंत्र हैं आप कोई भी नया और शुभ कार्य करने के लिए। आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होती है। तो अगर यात्रा करना आवश्यक है, मजबूरी है आपकी, यात्रा करना जरूरी है, तो बेहतर होगा मिश्री खाके या नारियल खाके घर से निकलेंगे तो मुश्किलें परेशान नहीं करेंगी। आज का पंचांग हमने जान लिया और आज क्योंकि धनतेरस है तो विस्तार से जानेंगे धनतेरस के बारे में। सबसे पहले शैलेंद्र जी, यही आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि दिवाली के परिवार की जो दिवाली का त्योहार है उसकी आज से शुरुआत होती है एक तरह से धनतेरस से, तो आखिरकार ये दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? याशिका, दीपावली एक सीरीज ऑफ पर्व है। कई सारे पर्व होते हैं उसमें। धनतेरस है, नरक चतुर्दशी है, फिर दीपावली है, फिर अन्नकूट गोवर्धन है और फिर भैया दूज है। ये 5 दिनों का एक सीरीज होता है पर्व का। शुरुआत आज से हो रही है इसकी। आज धनतेरस है और धनतेरस का दिन महालक्ष्मी, याद रखिए कि महालक्ष्मी का दिन दीपावली होता है। आज का दिन, धनतेरस का दिन, महालक्ष्मी के सचिव का दिन है, यानी आज कुबेर का दिन है। और आज जो पूजा की जाती है मूल रूप से वो कुबेर की जाती है। कुबेर की पूजा से अपार धन की प्राप्ति का वरदान मिलता है। यानी आज के दिन अगर आप कुबेर देवता की पूजा करें तो आपको धन की प्राप्ति होगी। और इसके लिए आज दिन के समय या संध्या काल के समय उपाय किए जाते हैं। तमाम कुबेर जी के लिए उपाय करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उससे लाभ होता है। इसके अलावा धनतेरस पर दिन के समय में या संध्या काल में, सूर्यास्त के बाद या दिन के समय में अगर खरीदारी की जाए तो ऐसा मानते हैं कि आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। जो आप आज खरीदते हैं, जो आप अपने घर में ले आते हैं, उसी के आधार पर यह समझ में आता है कि अगले 1 साल तक आपकी आर्थिक स्थिति कैसी बनी रहेगी। लेकिन धनतेरस का दिन जो ज्यादातर लोग जानते हैं वो जानते हैं कि इस दिन खरीदारी खूब करनी चाहिए, चाहे आप चांदी की खरीदारी करें, सोने की करें या फिर स्टील के बर्तनों की। तो किस दिन और आज का जो खास दिन है, किस तरह की खरीदारी हमें करनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ हो? धनतेरस के दिन याशिका, धनवंतरी प्रकट हुए थे समुद्र मंथन से। उनके हाथ में अमृत का कलश था। कलश एक बर्तन होता है, हम सब जानते हैं। लोटा समझ लीजिए बड़ा सा। कलश एक बर्तन होता है, सोने का था। इसलिए मूल्यवान धातुओं की और बर्तन की खरीदारी की परंपरा तब से शुरू हो गई। ज्योतिष के लिहाज से देखें, त्रयोदशी तिथि के स्वामी भगवान शिव जी की कृपा होती है इस दिन। और इस वजह से जो भी आप काम करते हैं उससे आने वाले वर्ष भर में कितना कैसा फाइनेंशियल मामला होगा ये डिसाइड होता है। इसलिए आज क्या खरीदारी करनी चाहिए ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है।
धनतेरस के दिन जो भी चीजें खरीदी जाती हैं उससे साल भर धन का आगमन होता रहता है। अगले एक साल में कितना पैसा आएगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, वो आज ही डिसाइड हो पाएगा जब आप खरीदारी करने जाएंगे तब। आमतौर पर आज के दिन धातु यानी कोई भी मेटल या बर्तन खरीदने की परंपरा पाई जाती है। धातु या बर्तन आज के दिन खरीदते हैं लोग। अगर धातु का क्रय करना है, मेटल खरीदना है आपको, आप सोना खरीद सकते हैं, पीतल खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, स्टील खरीद सकते हैं, ये अच्छा होगा। जहां तक संभव हो कोशिश करिए लोहा खरीदने से बचिए। थोड़ा बहुत खरीदने में बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, लोहा खरीदने से ये होगा कि आने वाले एक वर्ष में संघर्ष आपका बढ़ जाएगा। आज के दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां भी खरीदनी चाहिए और जो पूजा सामग्री आप इस्तेमाल करेंगे दीपावली के दिन वो भी आज के दिन ही खरीदना बेहतर होगा। गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां प्लास्टिक की ना खरीदें, फाइबर की ना खरीदें, बेहतर होगा मिट्टी की खरीदें। अगर मिट्टी के गणेश लक्ष्मी आप ले आए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज आप खरीदारी करें, खूब करें, कोई मनाही नहीं है, खुश रहें, आनंद मनाएं। लेकिन आज का दिन दान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ी खरीदारी करें, ज्यादा करें, लेकिन दान जरूर करिएगा। अगर आज के दिन दान करते हैं तो इस बात की गारंटी है कि अगले एक साल तक आप स्वस्थ बने रहेंगे, अगले एक साल तक आपको सेहत का वरदान मिलता रहेगा। तो आज खरीदारी भी करिएगा और दान करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो खरीदारी तो करनी ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको दान भी करना है आज के दिन। लेकिन धनतेरस की जो खरीदारी हम करते हैं, जिसकी जो पॉकेट होती है उसके हिसाब से खरीदारी की जाती है। शैलेंद्र जी, कोई स्टील के बर्तन खरीद लेता है, कोई चांदी खरीदता है, कोई सोना खरीदता है। तो अगर इन्हें हम बाइफोकेट कर दें तो स्टील के बर्तन हो या चांदी हो या सोना हो, इससे कौन कौन सी मनोकामनाएं जो है पूरी होती है? बहुत सही बात कही आशिका कि बाकी चीजें तो बाद में है, पहले ये देखना होता है कि भैया जेब में पैसा कितना है। जितना पैसा होगा उस हिसाब से खरीदारी करेंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करेंगे आपको समझाने की कि आपकी ज़रूरत जैसी है, आपकी मनोकामना जैसी है, उसके आधार पर आप क्या खरीदें जिससे आने वाला पूरा वर्ष आपके लिए मंगलकारी हो, मंगलमयी हो। धनतेरस के दिन किस मनोकामना की पूर्ति के लिए क्या खरीदना चाहिए? अगर आपको आर्थिक लाभ चाहिए, अगर आपको आने वाले पूरे साल में धन का अभाव ना हो, आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले पूरे वर्ष में आपके पास धन आता रहे, फाइनेंशियल दिक्कत ना हो, तो पानी का बर्तन खरीद लीजिएगा। चाहे वो जग हो, चाहे वो गिलास हो, पानी का कोई भी बर्तन खरीदना आपके लिए बेहद अच्छा होगा। अगर आप कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, कारोबार में विस्तार चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो मेटल का दीपक, पीतल का दीपक हो, सोने का दीपक हो, चांदी का दीपक हो, जो भी आपको समझ में आए, धातु का, मेटल का दीपक ले आइएगा। लेकिन जो चीजें भी आज ले आएंगे ना आप खरीद के, इनको पूजा के स्थान पे रख देंगे। इनकी पूजा की शुरुआत करेंगे आप दीपावली के दिन। लक्ष्मी पूजा के बाद ही इन चीजों का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो कारोबार में विस्तार के लिए और उन्नति के लिए धातु का दीपक खरीदना बेहद अच्छा होगा आज। संतान की प्राप्ति का मामला हो या संतान संबंधी कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, तो थाली या कटोरी, थाली, बड़ी सी थालियां आती हैं आजकल, तो बड़ी बड़ी थालियां भी आती हैं, थाली या कटोरी खरीदना जिसमें आप भोजन ग्रहण कर सकें, ऐसी चीज खरीदना बहुत अच्छा होगा। स्वास्थ्य के लिए, आयु के लिए धातु की घंटी, घंटी जानते हैं ना, पीतल की घंटी हो, चांदी की घंटी हो, सोने की घंटी हो, आयु के लिए और स्वास्थ्य के लिए धातु की घंटी खरीदना बहुत अच्छा होता है। घर में सुख शांति के लिए और प्रेम के लिए खाना पकाने का बर्तन खरीदना चाहिए, चाहे वो कुकर हो, चाहे वो भगोना हो, चाहे वो कढ़ाई हो। अगर घर में सुख शांति समृद्धि चाहिए तो खाना पकाने का बर्तन ले आइएगा। लेकिन वही है, इसका इस्तेमाल दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के बाद ही करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शैलेंद्र जी, घर में सुख शांति होनी तो बहुत जरूरी है, नहीं तो घर ही क्या, लेकिन साथ ही साथ सुख शांति के साथ पैसे आने भी बहुत जरूरी है, और साल भर आए तो उसके लिए क्या करें? धनतेरस पर यानी आज के दिन ऐसा क्या करें जिससे पूरे वर्ष आपको धन मिलता रहे। हालांकि ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको दोबारा बताना बहुत जरूरी है कि आज के दिन क्या ऐसा खरीद कर लाएं, ऐसा क्या करें जिससे अगले एक वर्ष तक धन की मुश्किल परेशान ना करे। धनतेरस के दिन छोटी ही सही, जरा सी ही सही, चांदी की कोई वस्तु जरूर खरीद के ले आइए। चाहे चांदी का सिक्का हो, चाहे चांदी की कील हो, चाहे चांदी का तार हो, कुछ भी हो, वो ले आइएगा धनतेरस के दिन, आज के दिन खरीद के। इसको ला के अपने घर में पूजा के स्थान पे रख दीजिएगा।
दीपावली के दिन जो भी आपने चांदी की चीज आज खरीदी है, इसको माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिएगा और दीपावली की रात भर ये माँ लक्ष्मी के सामने पड़ा रहेगा। दीपावली के अगले दिन इसको चावल के ढेर में डाल दीजिएगा। चावल निकालते रहिएगा, डालते रहिएगा, खाते रहिएगा, लेकिन ये चीज वहीं पर, चांदी वाली चीज, वर्ष भर पड़ी रहेगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो निसंदेह आपको धन की कोई भी समस्या परेशान नहीं करेगी। आपको धन की प्रॉब्लम अगले 1 साल तक नहीं होगी। उतार चढ़ाव भले आ जाएं, लेकिन धन के लिए आपको मुश्किल नहीं उठानी पड़ेगी। चलिए, तो धन के लिए आपको क्या कुछ करना है ये हमने जान लिया, लेकिन कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी आज के दिन। धनतेरस की सावधानियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं याशिका, क्योंकि अक्सर हम लोग सामान खरीद लेते हैं, सामान खरीद के खुश हो जाते हैं, बाजारों में भीड़ बढ़ा देते हैं, लेकिन चीजों के वैल्यू को, चीजों के मूल्य को नहीं समझते। इसीलिए धनतेरस की सावधानियां भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये भी जानना आवश्यक है आपके लिए कि जब आप बर्तन आभूषण खरीदते हैं तो उसमें किन बातों का ध्यान आपको दरअसल रखना चाहिए। आज संध्या काल को, बेसिकली प्रदोष काल को, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का जो वक्त होता है प्रदोष काल का, वहीं से धनतेरस की शुरुआत होती है। तो इसके पहले, यानी सूर्यास्त के पहले, पूरे घर की आज साफ सफाई जरूर कर लीजिएगा। अपने घर को फूलों से, वंदनवार से सजा लीजिएगा। दोपहर के समय या शाम के समय बर्तन या आभूषण खरीदिएगा। सुबह का समय भी बेहतर होगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट दोपहर में मत खरीदिएगा। 1 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास से बचिएगा, बेहतर होगा। सूर्यास्त के बाद खरीद लीजिए या अभी जाकर खरीद लीजिएगा। तो प्रातः काल, थोड़ी सी दोपहर या पूरे सायंकाल के समय बर्तन या आभूषण खरीदना आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन आप कुछ भी खरीद के लाइए, बर्तन लाइए, आभूषण लाइए, चांदी का सिक्का लाइए, इसका प्रयोग आज बिल्कुल मत करिएगा। आज इन चीजों को लाकर, चाहे वो गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां हों, पूजा की सामग्री हो, जो भी आप ले आते हैं, इसको लाके अपने घर में एक कोने में साफ सुथरी जगह पर या पूजा के स्थान पर रख दीजिएगा। जब दीपावली पर संध्या काल को लक्ष्मी पूजन आप कर लेंगे, उसके बाद इन चीजों का प्रयोग करेंगे, उसके पहले इसका प्रयोग नहीं करेंगे। और आज का दिन धन के लेन देन के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो आप आज करेंगे वही अगले 1 वर्ष तक आपके साथ चिपका रहेगा। यानी आज के लिए धन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए धन संबंधी जो क्रिया आज दोहराएंगे वही साल भर तक आप दोहराते रहेंगे। तो आज के दिन धन का लेन देन बिल्कुल मत करिएगा और कर्ज का लेन देन तो बिल्कुल भी मत करिएगा। शाम के समय आज ही जलता है धनतेरस का पहला दीपक। फर्स्ट दीपक आज ही जलता है, शाम को 6 से 8 के बीच में, या आगे हम आपको एग्जैक्ट मुहूर्त भी बताएंगे, लेकिन मोटे तौर पे समझ लीजिए कि शाम को 6 से 8 के बीच में आपको दीप दान करना है। दीप दान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला दीपक जो दीपावली का जलता है वो आज शाम को ही जलता है और इसकी एक महिमा है। क्या है दीपदान का समय, कैसे जलाएंगे दीपक, उसका फायदा क्या होगा, दीपावली का पहला दीपक, ये हम आपको बताएंगे आज के शुभ मुहूर्त में। चलिए, तो धनतेरस के बारे में विस्तार से हम जान रहे हैं, लेकिन शैलेंद्र जी, क्योंकि आज मंडे का दिन है, सब लोग निकल चुके हैं अपने कामों पर, जो ज्यादा खरीदारी ना कर पाए वो क्या कर सकता है ताकि उसको भी साल भर लाभ मिले? याशिका, आप खरीदारी करते हैं या नहीं करते हैं वो बहुत बड़ी बात नहीं है। खरीदारी करना तो ठीक है, आप खरीदते हैं, बर्तन खरीद लेते हैं, चम्मच खरीद लेते हैं, कटोरी गिलास खरीद लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। जब भी आपको मौका मिले आप खरीद लीजिए। लेकिन उससे ज्यादा जो मार्के की बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है, वो है दान। आज के दिन किया हुआ दान कभी निष्फल नहीं होता। ऐसा कहते हैं कि अगर आप आज निर्धन को दान करते हैं, पैसे का दान करें, अनाज का दान करें, वस्त्र का दान करें, भोजन करा दें, तो ये एक ऐसा दान होगा जो अगले 1 साल तक आपकी आर्थिक मुश्किलों से रक्षा जरूर करेगा। तो जब भी आप धनतेरस के लिए कुछ भी खरीदने जाएं, उसके साथ ही साथ, उसके पहले, उसके बाद में कोशिश करिए थोड़ा बहुत दान जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बिना दान के धनतेरस का पर्व पूरा नहीं होगा। और मान लिया आप अभी घर पे नहीं हैं, कभी शाम को, रात में जब भी लौटने हैं, कुछ ना कुछ खरीद लीजिएगा। धातु, मेटल की चीज खरीदने का मूल्य ज्यादा होता है आज, तो मेटल खरीद लीजिएगा और साथ ही साथ दान भी कर लीजिएगा। चलिए, कॉलर्स का सिलसिला अब शुरू करते हैं हम, और सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं पटना से। आरती हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी आरती जी, अपना सवाल पूछिए आप। मेरा सवाल मेरे पति, प्रणाम पंडित जी। नमस्कार, बताइए। मेरा सवाल मेरे पति के बारे में है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 5 दिसंबर 1974। समय बताइए।
समय तो एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन यही रात्रि 2 बजे के लगभग में है। कहाँ पे जन्म हुआ है? पटना, बिहार। क्या सवाल है, पूछिए। सवाल यही है पंडित जी, पहले तो उनका एक गाड़ी था, चोरी हो गई। दूसरा सवाल ये है कि दूसरा बात में हुआ कि टिकट बिहार में जो इलेक्शन वाला टिकट जो मिलने वाला था, एट द लास्ट मोमेंट में फाइनल हो करके एट द लास्ट मोमेंट में कट गया। और उसके बाद हुआ कि घर में हमारे चोरी हो गई है। एटीएम कार्ड के थ्रू बहुत सारे पैसे का कोई ये कर दिया, धोखे से नहीं आदमी कोई चोरी कर दिया है। आपके पतिदेव की जो कुंडली बनती है वो कन्या लग्न की बनती है। इनकी राशि बनती है कर्क। चंद्र की महादशा में शनि की अंतरदशा है और शनि की स्थिति बिल्कुल भी बेहतर नहीं दिखाई देती। मुश्किल दौर है, प्रेशर बहुत दिख रहा है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि चीजें थोड़ी सी इंप्रूव करेंगी, थोड़ी बेहतर होंगी कुछ दिनों के बाद। 15 नवंबर से चीजों में सुधार होना शुरू होगा। लेकिन ज्यादा बेहतर जो स्थिति है, ज्यादा अच्छा जो समय है वो अप्रैल के बाद है। अप्रैल 2016 के बाद से इनका वक्त ज्यादा अच्छा है। वहां से राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, करियर के मायने से ये बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अभी 15 नवंबर के बाद से स्थितियां तो ठीक होंगी, लेकिन फिर भी अप्रैल तक सावधानी बनाए रखेंगे। एक अपने पतिदेव को ओपल पहना दीजिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को धारण करवाना इनके लिए अच्छा होगा। और जितना संभव हो इस कुंडली में शनिदेव की उपासना की जाए। कम से कम सुबह और शाम दोनों समय शनि के मंत्र का अगर ये जप करे तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है नालंदा से, श्वेता हमारे साथ जुड़ गई है। जी श्वेता, सवाल पूछिए। हेलो, नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1988। 14 अगस्त 1988। हाँ पंडित जी, कुछ जन्म समय अभी पता नहीं है, लेकिन सुबह का टाइम है और जन्म स्थान पटना है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 5। अब पूछिए सवाल क्या है। पंडित जी, मेरा करियर किस दिशा में जाएगा? जो अभी तक बहुत प्रयास कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। आपने अपने जन्म का समय बहुत स्पष्ट नहीं बताया है, तो हम सूर्य और चंद्र लग्न आपका देखेंगे। सूर्य लग्न आपका कर्क लग्न है, चंद्र लग्न आपका सिंह लग्न है। दोनों ही बृहस्पति प्रधान लग्न है। और जुपिटेरियन कुंडलियों में अमूमन शिक्षा के क्षेत्र में टीचिंग जॉब में जाने की संभावना या बैंक में जाने की संभावना ज्यादा होती है। कोशिश करेंगी अगर आप ठीक से, तो बैंकिंग सर्विसेज में या शिक्षा क्षेत्र में आप जा सकेंगी। इसकी पॉसिबिलिटी जरूर बनती है और ये संभावना 2016 के अगस्त के बाद बनती हुई दिखाई दे रही है। नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, उसकी आपको नितांत आवश्यकता है। और जल चढ़ाने के अलावा सुबह और शाम दोनों समय गायत्री मंत्र का आप जप करिए। इतना करने से आपके करियर की दिशा और दशा दोनों ही बेहतर हो जाएगी। यमुनानगर हरियाणा से हमारे साथ सनी जुड़ गए हैं अगले कॉलर। अपना सवाल आप पूछ सकते हैं सनी। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 दिसंबर 1985। 30 दिसंबर 1985। समय बताइए। सर, समय 1:20 दोपहर के PM। कहाँ पे जन्म हुआ है? सर, यमुनानगर हरियाणा में। सर पूछिए, क्या प्रश्न है? सर, मैं अपनी जॉब के बारे में पूछना चाहता हूँ। कहीं मेरा काम नहीं सेट हो रहा। अभी क्या करते हैं आप? सर, मैं मोबाइल का काम कर रहा हूँ, बट उसमें कोई दिख नहीं रहा, कुछ अच्छा नहीं चल रहा। वो मतलब ना के बराबर ही है। कोई रत्न पहना हुआ है अभी? हाँ जी सर, मैंने पहना हुआ है वो चंद्रमा का होता है ना, व्हाइट कलर का। मोती? हाँ जी, मोती, वो पहना हुआ है। कुंडली आपकी मेष लग्न की बनती है, राशि आपकी कर्क बनती है। मोती आपने बिल्कुल ठीक पहना है, मोती आप पहने रहिए। लेकिन प्रभु, इस कुंडली में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो काम आप करते हैं, मोबाइल्स का, वो काम बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो दिक्कत तो है और इस काम में लगातार दिक्कतें आती हुई दिख रही हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि इस काम से आप जितना जल्दी अपने आप को धीरे धीरे अलग कर पाएं उतना ही बेहतर है। अलग होकर किसी अन्य काम की तरफ हम चल सकते हैं। काम जो आप कर सकते हैं वो हो सकता है अनाज का, जमीन से जुड़ा हुआ कोई काम हो, दवाइयों का काम हो या कपड़ों का काम हो। ऐसा कोई भी काम आप कर सकते हैं। फरवरी से आपका वक्त बेहतर होता हुआ दिख रहा है। मोती ही पहनेंगे, अन्य किसी रत्न की आवश्यकता नहीं है आपको। लेकिन आप नियमित रूप से सुबह और शाम दोनों समय 108 बार
नमः शिवाय का जप करिए। 108 बार सुबह, 108 बार शाम को नमः शिवाय का जप करिए। इससे करियर थोड़ा सही दिशा में चलेगा। अपनी संगति का ध्यान दीजिए, अपनी दोस्ती यारी का थोड़ा ध्यान दीजिए, मुझे लगता है आपके लिए बेहतर रहेगा। अगली कॉलर है सोनीपत से, उपमा हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। अपना सवाल आप पूछ सकती हैं। उपमा जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हेलो जी बताइए बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मैं उपमा बोल रही हूँ सोनीपत से। मुझे अपने भाई के और अपने विषय में पूछना है। पहले अपने भाई के बारे में पूछिए। हाँ जी पंडित जी, मेरे भाई का नाम तरुण है। 15 फरवरी 1982 उसका जन्म है। समय बताइए। शाम को 5 बजे। कहाँ जन्म हुआ है? सर दिल्ली में। समस्या क्या है इनकी? सर एक तो उसको एक्सीडेंट बहुत होते हैं और उससे जा भी जाता है, काम बनता नहीं है, पहले ही बिगड़ जाता है, नौकरी के लिए बहुत परेशान। पहले हाँ हो जाती है, फिर ना हो जाती है तुरंत। इस समय जो इनका वक्त चल रहा है वो ये कहता है कि राहु की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मंगल भी अनुकूल नहीं दिखाई देता, इसलिए चोट चपेट की और जिंदगी में उतार चढ़ाव की स्थितियां अच्छी नहीं दिख रही है, बहुत सारी मुश्किलें हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आने वाला जो समय है इनका, खासतौर से मार्च 2016 के बाद, वो काफी बेहतर है। और मार्च 2016 के बाद से इनका एक करियर वहां से ठीक हो सकता है। जो गड़बड़ करियर है वो बेहतर हो जाएगा मार्च के बाद, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अपने भाई साहब को आप कहें कि रोज सुबह एक बार बजरंग बाण का पाठ करें ताकि करियर ठीक हो और मार्च तक वक्त अच्छा नहीं है, दुर्घटनाओं से सुरक्षित बने रहें। चलिए, तो कॉलर्स का सिलसिला जारी रहेगा। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और धनतेरस के बारे में तो हमने आपको सारी आज आपकी राशियों की सबसे सटीक भविष्यवाणी क्या है? आज कौन सा रंग आपके जीवन को बहुत अच्छा बना सकता है? आज का शुभ पहर क्या है? और शुभ पहर में ऐसा क्या उपाय करें जिससे आने वाला वक्त बेहतर हो जाए? धनतेरस के दिन आपको क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना, क्या सावधानियां बरतनी है, क्या दान करना है, और साथ ही साथ आपसे हम बातें भी कर रहे हैं, कॉलर से बातचीत कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं अब शैलेंद्र जी की धनतेरस की तो हमने बात करी, लेकिन भविष्यवाणियां कर लेते हैं, सारी राशियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। बिल्कुल। आज का दिन कैसा जाने वाला है आपका? आज के दिन की खास बातें क्या हैं? अगर कोई मुश्किल आती है, किस रंग के इस्तेमाल से आप आज के दिन को बेहतर बना पाएंगे और कितने प्रतिशत भाग्य आपका साथ निभा पाएगा, ये सटीक जानकारी आपको देते हैं। बात सबसे पहले करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को संतान प्राप्ति में आज परेशानी का दिन दिखाई दे रहा है। उस दिशा में कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। सेहत के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा आपको क्रोध भी नहीं करना है। अनावश्यक क्रोध करके चीजों को मत बिगाड़िए। त्योहार का दिन है, चीजें ठीक हो रही हैं, क्रोध करके चीजों को खराब नहीं करेंगे। गुलाबी रंग का इस्तेमाल करना आज बेहद अच्छा होगा आपके लिए और आज आपका भाग्य ठीक ठाक साथ निभाएगा। 76% का भाग्य आपके साथ रहेगा। वृषभ राशि, टॉरस, आज नया काम मत करिएगा। नया काम करने के परिणाम बुरे हो सकते हैं। चंद्रमा पंचम से छठे चला जाएगा, दिक्कत हो जाएगी आपको। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खासतौर से मौसम बदल रहा है, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम से परेशानियां हो सकती हैं। और व्यर्थ की बातों को इशू मत बनाइएगा। आज अनावश्यक बातों को तूल मत दीजिए। त्योहार का मौका है, खुश रहिए और प्रसन्न रहिए, तनाव मत पालिए। सफेद आपका शुभ रंग होगा आज के लिए और आज आपका भाग्य साथ निभाएगा 64%। मिथुन राशि, जेमिनाई, कोई शुभ सूचना मिलती हुई दिखाई दे रही है और पक्के तौर पे सूचना आपकी नौकरी वाली ही है। आपके काम की प्रशंसा होगी आज के दिन, आपको शाबाशी मिलेगी, खुश हो जाइए, पैसे भी मिलेंगे आपको। जिस रंग का इस्तेमाल आज बेहद अच्छा होगा वो शुभ रंग होगा हरा आपके लिए और आज भाग्य होगा आपके साथ 70%। कर्क राशि, रिश्तों की मुश्किल से बचिए। हर रिश्ते से अत्यधिक अपेक्षा पालना आज मुश्किलें बढ़ा सकता है आपकी। शादी के मामलों में थोड़ा विलंब दिखाई दे रहा है, इंतजार करना होगा अभी। करियर में बदलाव का माकूल वक्त है। करियर में फेवरेबल बदलाव इस समय हो सकता है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का प्रतिशत होगा आपके पास 55%। अगली राशि की बात करें, सिंह राशि वालों के लिए स्वास्थ्य थोड़ा सा बेहतर होगा, इंप्रूव करेगा आज।
अच्छे स्वास्थ्य का लाभ ले पाएंगे, कोई मनोकामना भी आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा संतान पक्ष ठीक है, अनावश्यक चीजों को लेकर तनाव मत पालिए, आपके तनाव पालने से कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होगा। शुभ रंग आज लाल होगा और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है आज, काफी ज्यादा परेशान मत होइए, 89% का भाग्य आपके साथ होगा। कन्या राशि, वर्गो, नौकरी में बदलाव का योग दिख रहा है। जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा बदलने वाला है जो सकारात्मक होगा, लेकिन सोच समझकर निर्णय लीजिएगा, जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेंगे आज के दिन। नया काम न करें आज, आपके लिए अच्छा यही है क्योंकि आप मुश्किल में आ सकते हैं। शुभ रंग आपका समुद्री हरा है और भाग्य आपका साथ आज निभाने वाला है, भाग्य आपका साथ देने वाला है तकरीबन 57%। तुला राशि, पैसे का लाभ होता हुआ दिख रहा है, मामला धनतेरस का है, मौका धनतेरस का है और पैसे मिल जाएं तो इससे बढ़िया तो कोई बात हो नहीं सकती। तो धन आपको मिलता रहेगा आज के दिन। आपके रिश्तों की मुश्किलें भी कम होंगी, यानी दीपावली की रोशनी आपके रिश्तों तक पहुंचेगी और रिश्तों की परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान मिलेगा, खुश हो जाइए, आपके लिए त्योहार बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज वो होगा पीला और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है आज 64%। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, करियर में सुधार होगा। हालांकि मुझे लगता है छुट्टी मनाने के मूड में है, चंद्रमा 11th में है, फिर भी करियर में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बड़ी मुश्किल आपकी दूर होगी, बड़ी समस्या से आप छुटकारा पा सकेंगे, चैन से रह पाएंगे। लाइफ पार्टनर को भी आपके लाभ होता हुआ दिखता है, यानी आपके सितारे आपके जीवन साथी की आज खूब सहायता करने वाले हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके दिन आपका बहुत अच्छा होगा वो होगा नीला और आज भाग्य आपका साथ निभाने वाला है, काफी ज्यादा भाग्य आपके साथ होगा तकरीबन 75%। धनु राशि, सेजिटेरियस, अपने डाइजेशन का ध्यान रखिए। हो सकता है त्योहार का मौका है, मिठाइयां आ रही हों और मिठाई लेके आप बैठ जाएं खाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, खाइए लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए। यात्रा पर जाने से बचिए और लंबी यात्रा तो बिल्कुल मत करिएगा वरना आप दिक्कत में आ सकते हैं, चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। अचानक धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है, अचानक पैसे का फायदा भी आपको अवश्य होगा, यानी दिन आपका बहुत अच्छा जा रहा है। सुनहरी किस्मत, तो शुभ रंग भी सुनहरा, आज का शुभ रंग है सुनहरा आपके लिए और भाग्य है आपके पास 61%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, सेहत का ध्यान रखेंगे आज के दिन। चंद्रमा कन्या राशि संचरण करेगा, स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम हो सकती है। अनावश्यक कोई वहम मत पालिएगा, वहम पाल के अपने आप को और बीमार बिल्कुल मत करिएगा। दिन अच्छा है इसलिए शांत रहिए, खुश रहिए और किसी को कोई वादा मत करिए। कहते हैं ना, जब खुश रहो तो वादा मत करो और जब दुखी रहो तो डिसीजन मत लो। इसलिए बहुत खुश होकर कोई वादा मत कर बैठिएगा वरना आप मुश्किल में आ जाएंगे। शुभ रंग आज के लिए होगा आपका बैगनी और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है आज 50%। कुंभ राशि, एक्वेरियस, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाइए और हर चीज पे ध्यान दीजिए। व्यर्थ का तनाव मत पालिएगा, व्यर्थ के तनाव से आपको बचना होगा। किसी मित्र की मदद मिलेगी आपको, उसकी सहायता मिलेगी, उससे आपको फायदा होता हुआ अवश्य ही यकीनन दिखाई देगा। जिस रंग का इस्तेमाल करके आपको लाभ ज्यादा होगा वो शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य आपका साथ निभाएगा 66%। अंतिम राशि कैसी रहेगी आज के दिन? खान पान का ध्यान रखिए, मिठाइयां जरा कम खाइएगा, पार्टी जरा कम मनाइएगा, बेहतर यही होगा आपके लिए। इसके अलावा सर्दी जुकाम से सावधान रहें, मौसम बदल रहा है और आप सर्दी जुकाम की चपेट में आ सकते हैं। माता पिता के साथ रिश्तों पर ध्यान देना होगा। अपनी बातों को माता पिता के ऊपर मत थोपिए, इंपोज मत करिए। जो उनकी बातें हैं उसको सुनने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। भूरा आपका शुभ रंग है और आज के लिए भाग्य आपका साथ निभाने वाला है 58%। चलिए, तो आज की हमने भविष्यवाणी की बात करी, आपकी राशि के बारे में बात करी, कैसा रहेगा आपका आज का दिन। अब बढ़ते हैं आगे, कॉलर्स का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे साथ अभिनव जुड़ गए हैं अगले कॉलर। जी अभिनव, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। जी पंडित जी प्रणाम। मेरा डेट ऑफ बर्थ 10 मई 1991 है, दिन में 1:30 बजे। 1991। समय बताइए। दिन के 1:30 बजे। कहाँ पे? पटना में हुआ है। पूछिए, प्रश्न क्या है?
पंडित जी एक्चुअली मैं बीटेक करा है मैंने इस साल अपना, और मेरी प्लेसमेंट भी हो गई थी किसी कंपनी में, मल्टीनेशनल में, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मुझे ज्वाइन अभी तक नहीं कराया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी इसमें ज्वाइनिंग आएगी या कब आएगी, और नौकरी कब तक लग पाएगी, और करियर कैसा रहेगा आगे? सिंह लग्न है आपका अभिनव, राशि आपकी मीन है। जो दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है उसके हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग बस दीपावली के बाद ही होने वाली है। अभी नवंबर दिसंबर के महीने में जो आपका सिलेक्शन हुआ था इसमें आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आप बिल्कुल भी तनाव मत पालिए, नवंबर दिसंबर में आपकी ज्वाइनिंग का वक्त दिख रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें करियर का जो बहुत अच्छा मामला है, बहुत शानदार मामला है, वो 2017 के जनवरी से दिखाई देता है। शुरुआत तो अभी हो जाएगी, लेकिन करियर में ऊंचाइयों तक पहुंचने की जो सीमा है वो 2017 के जनवरी से दिख रही है। कुंडली को बेहतर करने के लिए, करियर को अच्छा बनाए रखने के लिए एक पीला पुखराज आप जरूर पहन लेंगे। सोने या पीतल की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करना आपके लिए शुभ होगा। इसके अलावा सुबह और शाम एक आप नियम बना लें, जितना भी संभव हो हनुमान चालीसा, ज्यादा नहीं, एक बार भी अगर सुबह शाम पढ़ें, मंगल को ताकत दें, मंगल को शक्ति दें, तो आपका करियर भी बढ़िया होगा, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल भी बढ़िया होगा और आप जीवन में आगे भी जा पाएंगे। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं भावनगर से, दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी दीपक, सवाल पूछिए। तो नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नमस्कार दीपक, बताइए क्या मुश्किल है? जी मेरे को नौकरी धंधा में सफलता नहीं मिल रही और क्रोध बहुत आ रहा है पंडित जी। क्या नौकरी करते हैं अभी? अभी तो मैं नौकरी में था, लेकिन 3-4 महीने से नौकरी चली गई है। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 7 नवंबर 1988। 7 नवंबर 1988। समय बताइए, समय बताइए। 7:15 शाम को। कहाँ पे जन्म हुआ है? भावनगर गुजरात। अभी कोई रत्न पहना हुआ है आपने? नहीं, रत्न नहीं पहना हुआ है पंडित। आपकी जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है, इस कुंडली के लिहाज से 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, इस कुंडली में उतार चढ़ाव बहुत है, क्योंकि राहु की भूमिका ज्यादा दिखाई देती है। राहु की प्रधानता होने से यकीनन आदमी को जीवन में उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं, और इस कुंडली में राहु जहां बैठा हुआ है कर्म भाव में, अप्स एंड डाउन्स तो दिखाएगा ही, और लग्न में गुरु बैठे होने की वजह से आप मुश्किलों से बच भी जाएंगे। अभी आपके जीवन के बेहतर दौर की शुरुआत आपकी कुंडली के हिसाब से दिसंबर से होती हुई दिखाई देती है। दिसंबर से आपके जीवन का बेहतर दौर शुरू होगा और ये मई जून के बाद से और भी अच्छा होता चला जाएगा। 2 उपाय करिए। पहला, एक ओपल बनवा लीजिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को आप ओपल धारण करें, इससे आपको लाभ होगा। और सुबह और शाम दोनों समय आपको बृहस्पति के मंत्र का जप करना है। बृहस्पति का मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का सुबह 108 बार और शाम को 108 बार जप करने से आपको शीघ्र फायदा होगा। अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है कोलकाता से, स्नेहा हमारे साथ जुड़ गई है। स्नेहा, अपना सवाल आप पूछ सकती हैं। स्नेहा, आवाज आ रही है आपको? चलिए, तो कॉलर से हमने बात कर रहे थे आज हम, क्योंकि धनतेरस की। तो शैलेंद्र जी, ये आपसे जानना चाहेंगे कि सही मुहूर्त क्या है, कितने बजे से कितने बजे के बीच खरीदारी करनी चाहिए और कब पूजा करनी चाहिए? देखिए, धनतेरस का एज सच कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, हम राहु काल अवॉइड करते हैं, लेकिन चूंकि आज पहला दीपक जलता है, आज के दिन ही दीपावली का पहला दीपक जलता है, तो अगर उसके शुभ पहर की हम बात करें तो तकरीबन वो समय, जैसा कि शुरू में बताया कि मोटे तौर पे शाम को 6 बजे से 8 बजे तक का वक्त है जब आप पहला दीपक जलाएंगे। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट समय की बात करें तो वो समय होगा 5:30 से तकरीबन 7 बजे तक, जिसमें आपको अपने घर के बाहर एक दीपक जलाना है, और ये दीपक या तो तिल के तेल का होगा या तो घी का होगा। ये दीपक आप 5:30 बजे से लेके 7 बजे तक या 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में जला दीजिएगा। अगर अपने घर के मुख्य द्वार पर आप घी का दीपक आज शाम को जलाते हैं तो निसंदेह घर में रहने वालों को स्वास्थ्य का, लंबी आयु का वरदान प्राप्त होगा। ये पहला दीपक होगा दीपावली का, इसलिए इसको जरूर जलाइएगा, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा।
चलिए अब जान लेते हैं शैलेंद्र जी आज का शुभ पहर। जैसा कि आपको अभी बताया ना हमने कि आज के दिन दीपक जलाने की बड़ी महिमा है, बहुत परंपरा है। तो आज का शुभ पहर शाम को 5:30 से तकरीबन 7 बजे तक का समय है। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि मोटे तौर पे 6 से 8 का वक्त है, अदरवाइज 5:30 बजे से 7 बजे तक का आज का शुभ मुहूर्त होगा, शुभ समय होगा। इस समय में घर के बाहर एक मुखी दीपक, यानी एक दीपक लेंगे, 2 बातियां होंगी और एक सिरा जो बाहर की तरफ होगा उसको आप जला देंगे। ये दीपक घी का होना चाहिए या तिल के तेल का होना चाहिए। आज का दीपक सरसों के तेल का नहीं होगा, घी या तिल के तेल का होगा। घर के बाहर जला देंगे। ऐसा करने से घर में रहने वाले तमाम लोग स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। सेहत की समस्या पूरे वर्ष भर परेशान नहीं करेगी और कम से कम घर में सबसे पहले सेहत के बेहतर होने की शुरुआत आज के दिन हो जाएगी। तो हम आशा यही करेंगे कि तेज के तमाम दर्शकों के लिए धनतेरस वास्तव में धन का तेरस हो, धन की खूब सारी प्राप्ति हो, शुभ रहे, मंगलमय रहे। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी।